से झुका आके हरी आरती गाऊं संग सोहे वृष भारी दुलारी ललिता आदि सखियां प्यारी वास सदा दावने पाऊं बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। हस्तो प्रख्याल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं दाना सुगन्धपुष्पाणि धाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणपरमेश्वरः नन्दनन्दनाय नमः यशोदानन्दनाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, चित्रकूट धाम की जय, श्री कांतानाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाइए और दिव्य में कल्याण में कृष्ण चरित्र का जो है रसपान करिए। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं विद्यादिनं प्रणतपान् भवाब्धिभो वन्दे महापुरुषते शरणं लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शबद्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्वान की लाडली नित मेरे और निहार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए, इनके पद बंधन के नाश प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान जासृदयागार गतैराम सरदार। सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्।
वाणी को पवित्र करें। भगवान श्री राघव सरकार के पाद पद्मों का ध्यान करते हुए अपने मन और वाणी चित्तवृत्त को भगवान श्री रघुनाथ के चरणों में, श्री किशोरी जी के चरणों में लेकर के मन को चलें। इसके बाद कथा गान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 श्री राम जय राम, श्री कामदान भगवान की जय। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, कृपा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, 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 जय हो। श्री राम जय राम, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
वृंदावन बिहारी लाल की। राजाधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री किशोरी जी की महती कृपा से, श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से श्री चित्रकूट धाम में बैठ करके हम और आप कथा को श्रवण करने जा रहे हैं और दास को गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हमारे मुख्य श्रोता श्री रोशन गुप्ता जी, श्रीमती श्री ममता गुप्ता जी और उन्हीं के छोटे भाई श्री सुमंत भैया जी और श्री सरोज गुप्ता जी, जरूर भगवान की बड़ी ही कृपा है। इस कथा का कोई तैयारी नहीं, लेकिन राम जी की इच्छा थी कि इसी तारीख से यहाँ केवल हम एक बार आए थे और एक रात्रि विश्राम भी किए थे दीपक भैया जी के द्वारा। तो भगवान की जब कृपा होती है तो वहाँ व्यक्ति जुड़ जाता है और पहुँच जाता है। चित्रकूट धाम में बैठ करके कथा श्रवण करना ये परम सौभाग्य की बात है। और इस कथा को यहाँ तो आप लोग सुन ही रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा घर बैठे सब लोग आनंद ले रहे हैं। इस कथा में हमारे कई मित्र और कई शिष्यों ने, जो नहीं भी आ पाए और जो आए हैं, सब लोगों ने सुंदर, सब लोगों ने सहयोग लिया, इस कथा में भाग लिया। पितृपक्ष के पावन अवसर पर जब हम कोई काम करते हैं तो यह पितरों के निमित्त काम होता है। और पितृ कौन होते हैं? बोले हमारे नारायण के समान होते हैं, उसे विश्व देवा कहा जाता है। और जब पितरों के निमित्त कोई काम किया जाए तो जब उनको फल मिलता है तो उनको बल मिलता है। जब उनके प्रति काम किया जाए तो उनको बल मिलता है। और जब बल मिलता है तो अपने जितने भी नाती पोता इत्यादि हैं, बेटे हैं, सबको वो सतायु चिरायु दीर्घायु खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। ये चित्रकूट धाम कोई साधारण धाम नहीं है। वृंदावन धाम और चित्रकूट धाम दोनों एक समान हैं, दोनों जगह विहार हुआ है। यहाँ श्री रघुनाथ जी जानकी जी के साथ विहार और विचरण किए और श्यामा श्याम जो श्री धाम वृंदावन में सुंदर विहार किए, विचरण किए। संत महात्मा कहते हैं कि यह चित्रकूट धाम सरल नहीं है, कामता नाम भगवान। जो भी कामना लेकर के जाओ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है मात्र दर्शन कर लेने से। और आप रहकर निवास करें और परिक्रमा करें तो ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है, ये विशेष कृपा। कामतानाथ भगवान का मात्र दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। दर्शनम सर्वथा गहरम परम, सारे पाप दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा ये चित्रकूट धाम, यहाँ एक माला किया हुआ 1000 फल देता है। और यहाँ हम लोग 3 दिन बैठ करके भगवत चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण कथा दसम स्कंद के 90 अध्याय में जो कृष्ण चरित्र का गायन किया है उसका अध्ययन करेंगे, उसको श्रवण करेंगे कामतानाथ भगवान के सन्मुख बैठ कर। तो ये कामतानाथ भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, इसलिए भगवान की यह महती कृपा के साथ हम और आप मिल करके कामतानाथ भगवान के चरणों में अर्जी लगाएं, विनती करें। अब यहाँ आप लोग बड़ भाग्यशाली हैं। जन्मांतरे भवित पुण्यम, ये बोले साधारण नहीं है, जन्मांतरे भवित पुण्यम। कोई विचार नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन राम जी जिसको चाहते हैं उसी को बुलाते हैं। कई लोगों को आना था, नहीं आ पाए, टिकट कैंसिल हो गई, टिकट नहीं मिल पाया। ये प्रभु की कृपा है। अपूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो कामतानाथ भगवान के सन्निकट बैठ करके कथा को श्रवण करता है, गाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कामद भय गिरि राम
राधे कृष्ण। बोले जो भी कामना लेकर आओ और दर्शन करो, सारी मनोकामना पूर्ण। भैया आप सोचो महाराज जी बना के करें, महाराज जी नहीं करें, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी करें। कामद भय गिरिराम प्रसाद, राम भगवान की तपस्थली है। और यहाँ इतना ही नहीं, देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मंदई सकल त्रिवेणी, देवता लोग भी आकर के जब उनको पता चला कि श्री राम जी 11 वर्ष यहीं बिताएंगे, श्री चित्रकूट धाम में ही 11 वर्ष बिताएंगे, तो वो कहीं गए नहीं। सारे देवता लोग भी आकर के यहाँ रहने लगे। बोले यहाँ के लता पात्रिका इत्यादि भी धन्य है जो चित्रकूट धाम में निवास किए। यहाँ के जीव जंतु, वही श्री उद्धव जी महाराज भगवान से एक चीज ही मांगते हैं कि हे माधव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी कामना है कि केवल हमें वृंदावन का आप कीड़े मकोड़े कुछ भी बनाओ, लेकिन तीर्थ का बनाओ, वृंदावन का बनाओ। उसी प्रकार से बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा विमलात्मा भी चित्रकूट में वही आते हैं जिनको राम जी बुलाते हैं। चित्रकूट वही पहुंचता है जिसे राम जी बुलाते हैं। दास पर बड़ी कृपा रही, भगवान की बार बार कृपा रही, जो दास को यहाँ चुन करके बुलाया। मन की मनोकामना पूरी करने के लिए मंदाकिनी कल कल निनाद करती हुई बह रही है। सारी मनोकामना, यहाँ गुप्त गोदावरी भी है। इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब यह है कि यहाँ रह करके गुप्त जाप जितना किया जाए उतना ही फलीभूत होता है, उतना ही फलीभूत होता है। इसलिए प्रभु की बड़ी कृपा है। एक होता है निवास करना और एक होता है आना और चले जाना, आवास और निवास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगवान श्री राम जी ने निवासु शब्द कहा है चित्रकूट में। निवासु शब्द क्यों कहा? बोले राम जी शरीर से चाहे जहां गए हों, लेकिन मन उनका चित्रकूट धाम में है। आवास अलग होता है, निवास अलग होता है। जैसे हम यहाँ आए हैं, आवास है 3 दिन का, निवास कहीं और है। उसी प्रकार से लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि मैं यही निवास करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहीं नहीं जाते हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भाति सुपासु। निवासु शब्द कहा है। निवासु ये मतलब राम जी यहाँ से गए ही नहीं, राम जी यहीं रहे। और राम जी जब यहाँ रहे तो भक्त स्वयं मिलने करके श्री भरत जी महाराज आए। चित्रकूट की महिमा क्यों है पता है? चित्रकूट की महिमा इसलिए है कि यहाँ भरत जी मिलने आए, और जहाँ भक्त होते हैं वहीं भगवान की महिमा बढ़ जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र इव ध्वज। मैं भक्तों के अधीन हूँ। और आजकल के भक्त मिल जाएं, आहा राम जी कृपा से बेचारे भगवान को अलमारी में पैक कर देंगे, खुद एसी के कमरे में रहेंगे, हैं? मन पड़ा तो 2 चिरौंजी का दाना का भोग लगाया, और मन नहीं पड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगाया, ऐसी स्थिति। लेकिन नहीं, भक्त का ये नहीं। भक्त का परिचय यह है कि निरंतर श्री राम जी को याद करता रहे, सोते जागते खाते रोते पीते नाचते गाते अहिर्निश परमात्मा का स्मरण करता रहे। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी माला जपने से भगवान मिलेंगे। माला तो अभ्यास का विषय है, माला से अभ्यास किया जा सकता है। जितना आप अभ्यास करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हर श्वास में राम का नाम निकलने लगेगा, श्री कृष्ण का नाम निकलने लगेगा।
जो जैसा जिसको मानता है उसी प्रकार से नाम निकलने लगते हैं, इसलिए मंत्र लिया जाता है। और आजकल लोग मंत्र लेने के बाद भूल जाते हैं, मंत्र जपना ही बंद कर देते हैं। नहीं, जपाम सिद्धि, जपाम सिद्धि, जितना हम जाप करेंगे उतना ही वह मंत्र सिद्ध होगा, उतना ही मंत्र यह सिद्ध होगा। इसलिए निरंतर जाप करते रहना चाहिए। और भगवान चित्रकूट की महिमा एक और है। भगवान 2 ही अवतार में पर्वतों की पूजा कराई है, एक श्यामा अवतार में, एक रामा अवतार में। द्वापर में गिरिराज जी का पूजन हुआ और त्रेता युग में श्री कामतानाथ जी भगवान का पूजन हुआ। तो ये संतों की बड़ी कृपा है, 2 ही रूपों और दोनों की महानता है। दोनों का परिक्रमा करने से ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लग रही आस गोवर्धन में, लग रही आस कामतानाथ में, सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं भगवान। इसलिए दोनों पर्वतों को जोड़ा है, इसलिए चित्रकूट धाम और वृंदावन धाम दोनों एक समान हैं। एक तो युगल विहार का है ही और एक पर्वतों को जोड़ा, इसलिए दोनों एक ही समान हैं। सारे देवता ऋषि जंतु, यहाँ के जो जीव जंतु भी हैं वो राम जी के कृपा से ही यहाँ पैदा लेते हैं साहब, और उनकी कृपा ना हो बिल्कुल 1 मिनट नहीं रुक सकते हैं। और 3 दिन 2 दिन 1 दिन अगर निवास भी दे रहे हैं, ये राम जी की बड़ी विशेष कृपा है। राम जी बार बार यही कहते हैं। और भगवान भक्त के हृदय को भांप करके सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो गोवर्धन साधारण नहीं है, कामतानाथ भगवान साधारण नहीं है। 2 रूपों से भगवान ने सुंदर पूजन कराया है। तरहटी गोवर्धन की रही, तरहटी नाथ के रही। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, परिक्रमा मार्ग के ही बगल में रुके हुए हैं, परिक्रमा मार्ग के बगल में। और यहाँ उठते ही सुंदर कामतानाथ भगवान का दर्शन करें, जप करें, तप करें। यहाँ अगर 2 दिन 1 दिन 1 घंटे भी निवास करें, संसार की बातें छोड़ें, मोह माया को छोड़ें। भैया क्या हम कुछ लेकर आए थे? क्या कुछ लेकर जाएंगे? बोले कुछ न लेकर आए हैं और न कुछ लेकर जाएंगे। लाख अपना अपना करते रहे। श्री कबीरदास जी कहते हैं, अपना तो कोई नहीं हम काहू के नाही, पार पहुंची नाव जब मिल सब बिछड़े जाए। बोले अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, न हम किसी के हैं। आप सोचेंगे अरे हम नहीं रहेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, परिवार दुकान मकान कैसे चलेगा। पता नहीं कितने सोचते सोचते चले गए, तब भी चल रहा है। और नहीं रहेंगे तब भी चलेगा, रहेंगे तब भी चलेगा। जिस प्रकार से नदी पार करते समय नौका पर जब सब भक्त विराजमान होते हैं, सवारी विराजमान होती हैं, तो जैसे ही उतरते ही नौका नदी के किनारे जब लगता है, सब अपने अपने मंजिल में चले जाते हैं, सब अपने अपने मार्ग में चले जाते हैं। उसी प्रकार से संसार में कोई अपना नहीं। यहाँ माध्यम अलग अलग चुने गए हैं और उस माध्यम को, और एक बात कहूँ, ये मानव तन 83,99,999 योनि भटकने के बाद प्राप्त होता है। और हम लोग दानव बने बैठे, मानव तो छोड़ दो, दानव बने बैठे। भगवान ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य गैया पावा, बड़े भाग्य हैं, उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन, क्योंकि इस मनुष्य तन से ही राम जी को पाया जा सकता है, कृष्ण को पाया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल एक ही है माध्यम है। जिस प्रकार से हमें चित्रकूट आने के लिए गाड़ी वाहनों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए मानव तन की ही आवश्यकता पड़ती है।
अब मानव तन मिल जाए परमात्मा मिल जाते हैं। 84 लाख योनि जब भटक करके आते हैं तब जा करके प्रभु की कृपा होती है, तब जा करके राम जी प्राप्त हो पाते हैं। तो यहाँ कोई अपना नहीं है। श्री कबीरदास जी कहते हैं सब अलग अलग काम करने आए हैं, और जब तक श्वास तब तक साथ। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास नहीं खो, ना जाने या श्वास के आवन हो या ना हो। जो श्वास निकल जाते हैं वह दोबारा श्वास लौट करके नहीं आती है। इसलिए इस श्वास को व्यर्था मत गवाओ। आप सोचे कि वो साथ देगा, ये साथ देगा, बोले कोई साथ नहीं देगा। साथी संगत तज गए, को न साथ। गुरु नानक कह गए सबके दाता राम, सबके केवल राम जी ही देते वाले हैं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखें उनकी मर्जी हो उसी अनुसार रहना चाहिए। तो ऐसे पावन चित्रकूट धाम में बैठ करके राजाधिराज श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से और ऐसे स्थान पर भगवान को पाने के लिए एक गायत्री माँ है, वेद मातृका। बोले ब्राह्मणों के लिए तो सर्वोत्तम गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र इतने सरलता के साथ जाप करना चाहिए कि जो सारी मनोकामना पूर्ण हो। आजकल क्या है, मंत्रों का प्रभाव नहीं हो रहा है। क्यों? कुछ उसका अच्छे से उच्चारण जाप ही नहीं हो पा रहा है। गायत्री मंत्र का जाप करने का विधान है, इसलिए बैठ करके निरंतर माला लेकर के जाप करें, ना कि बोलने का उसका विधान है। तो ऐसी तपस्थली पर बैठ करके हम और आप कथा सुनें। इसकी एक नहीं कई महिमा है, और जितना बखान करें उतना ही कम है। इस प्रकार से भगवान की यह सुंदर कृपा है। चित्रकूट चिंता हरण आए सुरभि के चैन, पाप कते युग चार के देखत काम तने। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बोले चित्रकूट चिंता हरण सुरभि के चैन, पाप कते चार के देख काम ताने। बोले एक नहीं 4 युगों के जितने भी पाप हैं सारे पाप दूर हो जाते हैं जो कामतानाथ भगवान को इन अपने नेत्रों से दर्शन कर लेता है। उसके नेत्र भी राम जी के कृपा से दर्शनीय हो जाती हैं जो राम जी का दर्शन करता है। महिमा उसी की गाई जाती है जो राम जी के। भैया मीरा जी कहीं पढ़ने नहीं गए, सूरदास जी कहीं पढ़ने नहीं गए, नरसिंह तुकाराम कहीं पढ़ने नहीं गए, और यहाँ तक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं नहीं गए। केवल वह राम नाम के अवलंब को रख करके जपा है, जपते ही भगवान कृपा करने लगे। चित्रकूट दरबारे पड़े रहो, चित्रकूट दरबारे पड़े रहो, सिया राम जी पड़े रहो, सिया राम जी पड़े रहो, चित्रकूट दरबारे पड़े रहो, चित्रकूट दरबारे पड़े रहो, सिया राम जी
रहो मंदाकिनी मैया जय हो। आवत जात संत जन दर्शन आवत जाते आवत जात संत जन दर्शन आवत जाते संत जने दर्शन दर्शन करिए पूजन मन हर्षत दर्शन करते जने मन हर्षत देखत तले मन भाड़े पड़े रहो दीन तले मन भाड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे बड़े रहो चित्रकूट दरबार बड़े रहो चित्रकूट दरबार बड़े रहो। हमें राम के राम हमारे हमें राघव के राघव जी हमारे हमें माता के माता जी हमारे हम माधव के माधव जी हमारे हमें राम के राम हमारे हमें राम के राम हमारे हमें राम के राम श्री चित्रकूट धाम की हमारे चित्रकूट दरबारे पड़े रहो चित्रकूट दरबार पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोले जब वहाँ पड़े रहेंगे तो क्या होगा? बोले सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा तो भगवान आते कब हैं? बोले भगवान तब आते हैं जब अत्याचार और पापाचार बढ़ने लग जाता है। कंस के भय से सब भयाक्रांत रहते थे और राजा परीक्षित को कथा से सुखदेव जी सुना रहे थे और सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि सरकार मुझे ये जो 10वें स्कंद है श्री कृष्ण कथा यह विस्तार से बताइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सूनु सूर्ययो राज्ञो च वंशानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान कब आते हैं? जब अत्याचार बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है। किसके लिए आते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, भक्तों की देख रेख के लिए आते हैं। नहीं तो उनको आवश्यकता क्या है आने के लिए? और एक बात और कहूं, भक्त को बल देने के लिए ही भगवान तपस्या करते हैं। हम लोग कम तपस्वी हो गए हैं। भगवान अपने भक्तों को बल देने के लिए आज भी 6 महीने नर नारायण के रूप में बैठ करके वो सुंदर तपस्या करते हैं। नहीं तो उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? वो नारायण भगवान थे, आराम से शयन करते।
आराम से वो शयन करते, उनको आवश्यकता क्या थी? बोले आवश्यकता इसीलिए है कि जब हम बैंक में कुछ जमा करेंगे तभी तो निकालेंगे, और जब बैंक में कुछ रहेगा ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? तो भक्त तो जब तपस्या करता है तो भगवान वरदान देने के लिए नर नारायण रूप से वह खड़े होकर के तपस्या करते हैं। इसलिए आज भी 6 महीने मंदिर खुलता है और 6 महीने मंदिर बंद रहता है। 6 महीने मंदिर खुलता है और 6 महीने मंदिर बंद रहता है। ऐसा क्यों? बोले तपस्या करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी तपस्या करनी चाहिए भगवान को पाने के लिए। तप बल, और जिसका तप मजबूत है। और आजकल कोई तप नहीं दिख रहा है। अगर भोजन में चाय में अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो माथा चकरिया आता है। बोलो जय सिया राम। हैं? बोले महाराज जी आज चाय नहीं पिए, ये सिर दर्द हो रहा है। और राम जी और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और श्री नर नारायण के रूप में बद्री विशाल ये बैठ करके कितनी तपस्या करते हैं। राम जी को आवश्यकता क्या थी तपस्या करने के लिए चित्रकूट धाम में? बोले कलिकाल में भक्त जो हमारे होंगे और जब हमारे चरण शरण ग्रहण में आएंगे तो उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? तो इसलिए उन्होंने तपस्या की। और कलयुग में भैया, कलयुग तो इतना अच्छा युग है कि सतयुग द्वापर त्रेता में दीमक लग जाते थे तब भगवान कृपा करते थे। और कलिकाल में तो केवल हरि नाम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो सतयुग में पूरे युग का फल मिलता था वो त्रेता युग में 1000 वर्ष में मिलता था और द्वापर में 5000 वर्ष। और जब धीरे धीरे कलयुग आया तो बोले सूर्य उदय से सूर्यास्त तक अगर भजन किया जाए बिना अन्न जल ग्रहण किए तो जो हमको सतयुग द्वापर त्रेता में फल मिलता था वही फल कलयुग में 1 दिन में मिल जाएगा, 12 घंटे। कलयुग जैसा युग तो है ही नहीं। कई लोग कहते महाराज जी कलयुग आ गया है। कलयुग आया नहीं, कलयुग तुम्हारे माथे पर डोल रहा है, कह कह करके बुला रहे हो। कोई बीमारी ना हो, बार बार कहते रहो भैया बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं, एक दिन बीमार बन जाएंगे। इसलिए कभी ये ना कहें, हमेशा स्वस्थ रहें मस्त रहें। एक महात्मा जी थे, उनको बुखार आती लेकिन वो नित्य प्रतिदिन संध्या वंदन करते, भजन करते। और उस समय क्या करते? बुखार से प्रार्थना करते कि आप कम्बल के साथ रहो, हम तपस्या कर भजन कर ले, संध्या वंदन कर ले, आप फिर आ जाना। कम्बल को जैसे रखते कम्बल कांपने लग जाता, महात्मा जी जब तब कर लेते, फिर कम्बल के द्वारा वो आ जाता। तो ये शरीर क्या है? बोले व्याधि का घर है, शरीर नासमान है, शरीर मिला है केवल भगवान को पाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पंच रचित यह अधम शरीर। बोले मिट्टी के समान शरीर है, सार्थक कब है? बोले सार्थक तब है साधन धाम मोक्ष करे द्वार। 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 ये मानव तन मिला है किस लिए? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना करने के लिए, जप करने के लिए, तप करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। इसलिए नहीं मिला है कि भोजन करो शयन करो और जीवन को घुमा दो। इसलिए मानव तो नहीं मिला है। 5 तत्व चींटी में भी होते हैं, 5 तत्व कुत्ते में भी होते हैं और 5 तत्व मनुष्य में भी होते हैं। लेकिन श्रेष्ठ क्यों है? बोले मार्ग ढूंढ सकता है। चींटी जाल पावक गगन समीरा। जल पावक गगन समीरा।
शरीरा इसलिए छित जल पावक गगन समीरा। पांच तत्व चींटी में भी है, पांच तत्व कुत्ते में भी है। मनुष्य ही श्रेष्ठ इसलिए है कि वह अपना मार्ग ढूंढ सकता है। प्यारे जरा तुम सोचो विचारो, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। आए कैसे थे? बोले नंग धड़ंगे आए थे। और जाओगे कैसे? बोले वैसे ही जाना है। क्या कुछ लेकर जाओगे? भैया जा रहे हैं चित्रकूट धाम कथा सुनने जा रहे हैं, थोड़ा मूंगफली पैक कर देना। वहां तो जाओगे तो फोन भी नहीं कर पाओगे हम अच्छे से पहुंचे हैं कैसे पहुंचे हैं। वहां जब जाएंगे तो कोई सिग्नल नहीं न कोई आईफोन। वहां तो जब आएगा बुलावा तो जाना ही पड़ेगा। बुरो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरा लगे चाहे जो भी हो, एक दिन गौना होना ही है। पुराने जमाने में गौना होता था। एक दिन यमराज के दूत आएंगे और हमें बांध करके लेके जाएंगे। इस संसार से एक न एक दिन हमें लेकर के चले जाएंगे। इसलिए कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम आराधना निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मानव तन बार बार प्राप्त नहीं होता। भगवान कब आते हैं? बोले कंस के भय से भयभीत होने लगे। और जब कंस के भय से मथुरावासी भयभीत होने लगे, सब त्राहि त्राहि करते करते भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं। भगवान नारायण के पास गए। बोले सरकार मथुरा में इतना उत्पात मचा हुआ है कि कोई भजन नहीं कर पा रहा है, कोई कीर्तन नहीं कर पा रहा है, कोई स्मरण नहीं कर पा रहा है। अब प्रभु आप अवतार लीजिए। उन्होंने कहा चिंता मत करो, देवज्ञां गर्भ संबंध कुतो देहांतरां विनाम जगाम सन्नियतस्थिरं चिरः पयोनिधे। बोले मैं अवतार लेकर के आऊंगा वसुदेव और देवकी के यहाँ और कंस का मैं उद्धार करूंगा। ये सारा चीज वृत्तांत देवताओं से भगवान बताए। क्योंकि पृथ्वी पर भी जब हम लोग हवन नहीं करते, पंचयज्ञ घर में जरूर करना चाहिए। पंचयज्ञ क्या है? बोले पहली रोटी गौ को देना चाहिए। अब आजकल क्या करते हैं? पहली रोटी पति को दे दिए, और शास्त्र कहता है अंतिम रोटी किसको देनी चाहिए? कुत्तों को देनी चाहिए। तो अंतिम रोटी कौन खा ली? घरवाली खा ली। अब बेचारा पति तो गौवा ही बना रहता है, और घरवाली अब समझ ही रहे आगे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बोलो जय सिया राम। लेकिन ऐसा नहीं, ये विनोद की बातें हैं। पंचयज्ञ घर में जरूर करना चाहिए। 5 देवता का निरंतर, जो सनातन धर्म में 5 ही देवता हैं, छठवां देवता है। 5 देवता कौन से हैं? बोले भगवान गणेश जी। एक ही परिवार के 3 हैं, दुर्गा जी, परम्बा जगदम्बिका, शंकर भगवान और गणेश जी, ये एक परिवार के हैं। इनका नित्य प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। और
चौथे में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और पांचवें में श्रीमन नारायण भगवान का, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु का ध्यान करना। 5 देवता का निरंतर ध्यान करना चाहिए घर में। ब्रह्म मुहूर्त जब उठे मन को फ्रेश करके। अच्छा कई लोग महाराज जी हम सुबह उठते हैं 5 बजे उठते हैं, भैया क्या करते हो? बस मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चला लेते हैं। बोले नहीं, सुबह उठो तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो। कई लोग सुबह उठते हैं, महाराज हम सुबह उठते हैं, भैया करते क्या हो? लीड लगा के गाना सुनते हैं। नहीं नहीं, गाना ना सुनो, अपने जीवन को बिल्कुल गाना में बनाओ, गाना की तरह रहो। तब जब भगवान के पास जाओ तो भगवान के चरणों में गाने की तरह लिपट जाओ। ऐसा बनाना चाहिए। सुबह उठते ही सुंदर हथेलियों को खोल करके भगवान का दर्शन करें। अब विद्यार्थियों को भी चाहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। यहाँ बटु ब्राह्मण ज्यादा बैठे हुए हैं, उनको कुछ न कुछ ज्ञान देना चाहिए। तो सुंदर हथेलियों को खोल करके दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का सुंदर भक्तवत्सल भगवान की। और इसके बाद क्या करें? बोले भगवान सुंदर नवग्रह देवता का जो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु ससे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। उससे क्या होगा? बोले सारे ग्रह शांत हो जाएंगे और भगवान की कृपा होने लग जाएगी। तब जाकर के पृथ्वी रोते हुए अब भगवान ने आश्वासना दे दी कि मैं अवतार लेकर आऊंगा। भगवान तभी अवतार लेते हैं, गीता में भी कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान अवतार लेते हैं यदा यदा हि धर्मस्य। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब होगी धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम भगवान के पास रोते रोते पृथ्वी और देवता लोग भी गए। बोले प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने आशीर्वाद दी, सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अवतार लेकर के आऊंगा और सारी दुखों दूर करूंगा। मैं आऊंगा कहाँ?
बोले मथुरां भगवान यत्र नित्यं सन्निहतो हरि उग्रसेन सुतः कंस स्वासुं प्रिय चिकीर्षया। मैं अवतार लेकर के आऊंगा। साक्षात द्रोण और धरा के रूप में जब देवकी वसुदेव जी थे, दोनों ने तपस्या की थी। उन्होंने कहा कि मैं देवकी और वसुदेव संभवन्तो सुरस्त्रियः। मैं वहाँ अवतार लेकर आऊँगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण, जितने भी आपके कष्ट होंगे, आदि व्याधि, सब मैं दुख दूर कर दूंगा। इतना सुनते ही सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। अब अभिलाषा लेकर के तपस्या करने लगे कि मैं मथुरा नगरी जाऊं तो जाऊं कैसे। अच्छा, जब भगवान आते हैं ना तो देवता लोग भी सोचते हैं कि हम चलें, कहीं झाड़ू लगाने का भी समय मिल जाए, कहीं भैया पोछा लगाने का अवसर प्राप्त हो जाए, और कहीं भगवान के नित्य विहार करते हुए उनके सेज सैया का हमें सजावट करनी पड़ जाए। इतना ही नहीं, भक्त का एक अनुभूति होती है कि भैया भगवान के लिए हम नित्य प्रतिदिन माला बनाएं, नित्य प्रतिदिन भोग बनाएं। और एक बात कहूँ, और जो भगवान के लिए ही नित्य प्रतिदिन माला बनाता है, भोग लगाता है, वही भक्त सार्थक है। आजकल तो भगवान के काम भी नौकरों से करवाते हैं। बोलो जय सिया राम। प्रायः काम नौकरों से करवाते हैं। ऐसा भगवान का काम आप स्वयं करिए। अब जब आप स्वयं जाप करेंगे, जिस प्रकार से आप स्वयं भोजन अपने लिए करते हैं, उसी प्रकार भजन, भगवान का पूजन भी स्वयं करें। और जब स्वयं करेंगे तो हमें स्वयं फल मिलेगा। और नहीं तो कई महाराज जी दिन रात हम माला करते हैं, माला तो करते हो लेकिन मन का मैल नहीं गया तो माला जपते रहिए, कुछ होवे वारो नहीं है। माला जपहिन कर जपहि जिह्वा जपहिन राम, मेरा सुमिरन हरि करे हमें पावा विश्राम। मैं पावा विश्राम। माला जपहिन कर जपहि जिह्वा जपहिन राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहे। इस प्रकार से भगवान आदेश दिए। अब इधर कंस के मन में आया कि मैं एक परोपकार करूं। अच्छा, जो दुष्टात्मा होता है नाम कमाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाता है साहब, ये आज की विधा नहीं, पुरानी परंपरा थी। उसी प्रकार से कंस के मन में भी ऐसा मन में प्लानिंग आई कि मैं ऐसा काम करूं कि काम करते ही जग में मेरा नाम हो जाए। कई लोग कहते ना कंस पापी है, तो मैं कोई पुण्य का काम तो करूं। उनके मन में विचार आया और चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था, वसुदेव जी के साथ विवाह करने की योजना बनाई। और जैसे ही वसुदेव जी के साथ विवाह करने की योजना बनाई, बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के साथ विवाह, लेकिन उसमें था क्या? बोले उसमें कपट था। और एक बात कहूं, भगवान उसे ही पसंद करते हैं जिसका मन निर्मल हो, और जिसका मन निर्मल नहीं है भगवान कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं। लाख प्रयास करते रहिए, भगवान बार बार यही कहते हैं, मुझे वही व्यक्ति पसंद है जो जिसका मन निर्मल हो। आजकल कपड़े तो धुले जा रहे हैं, शरीर धुली जा रही हैं, चेहरे पर बार बार फेस वॉश लगाए जा रहे हैं, लेकिन मन का मैल और मन का कृपणता नहीं धुला जा रहा है। और वह केवल भगवत
आराधन से और भगवत सत्संग से ही दूर हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, 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 मोहि कपट छल छिद्र भावै, मोहि कपट चले चित्र न भावै। भगवान बार बार कहते हैं मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है कि सामने से कुछ हो और अंदर से कुछ हो। एक बात कहूं, आप जैसे रहो वैसे ही भगवान के पास जाओ। सुर्पणखा गई थी, मारीच गया था, भेष बदल करके गया था। जो भी भेष बदल करके गया है भगवान ने उसका वध ही किया है। पूतना गई थी भगवान के पास, तो भगवान कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे केवल यही चाहता हूं कि आप निर्मल मन रहिए। भगवान उसी भवन में जाते हैं। अरे सीधी सी बात है कि अगर सोफा खाली रहेगा तभी तो आप बैठेंगे, और जब सोफा खाली ही नहीं है उसमें बैठेंगे कैसे? पहले से ही हृदय में काम, क्रोध, मद और लोभ बैठा हुआ है, तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान को बुलाने के लिए मन तो निर्मल होना चाहिए। अब मन निर्मल नहीं रहेगा तो भगवान भवन में नहीं आने वाले। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै। भगवान कहते हैं मुझे कपटी व्यक्ति पसंद नहीं है, इसलिए भैया जी आपके पास कुछ नहीं है, भैया पुष्प है वो भी भाव से लेकर के जाइए। भगवान कहते हैं ना कि भाव काबू काहू में भाव ही किसार है, भाव से भजता हमें तो भव से वीणा पर, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार, वो मुझे स्वीकार। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं। एक बार भाव से पुकारो तो। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी, पहले उन्होंने सोचा द्रोणाचार्य बचाएंगे, कृपाचार्य बचाएंगे, जब दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई नहीं बचा रहे हैं। दोनों हाथ पर खड़े करके कहने लगे प्रभु मेरी लाज नहीं जाएगी, लाज तो बनवारी आपकी जाएगी। राघवेंद्र सरकार ये जो नैया डूब रही है मेरी लाज नहीं जाएगी प्रभु, लाज तो आपकी जाएगी। मैं तो आपको समर्पित कर दिया, आप चाहे उबारे नाथ और चाहे आप डुबाए नाथ। नाथ इस जीवन का पल पल भी आपके चरणों में समर्पित है, और जीवन की एक ही अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषा? बोले द्रौपदी की तरह अभिलाषा है। और भगवान भक्त की लाज को बचाने के लिए तुरंत साड़ी में ही समाहित हो गए और साड़ी ही बढ़ती चली। सारी बिच नारी है किनारे बिच सारी है, सारी ही किनारी है किनारे की सारी। सोचते रहे, देखते रहे। उसी प्रकार से कृपानाथ
आप ही रक्षक हैं हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। ये मानवपन बार बार नहीं मिलता है। अब मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। भगवान ने मुझे चुना है और इस गद्दी पर बैठाया है, तो दास से केवल एक ही अभिलाषा रहती है कि राम आपका गुण गाते गाते यह जीवन का अंत आ जाए, केवल आपका ही भजन करते करते, और कोई कामना नहीं है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, केवल एक ही कामना हो, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। हे नाथ, हे कृपानाथ, केवल एक ही कामना है, तुम सामने हो और मेरा प्राण छूट जाए प्रभु, और कोई कामना नहीं है। तो उसी प्रकार से भक्त की एक चाह यही होती है। सारे देवी देवता भय से भयाक्रांत, और कंस भी अपनी पद प्रतिष्ठा पाने के लिए चचेरी बहन का विवाह करने लगा। और जैसे ही चचेरी बहन का विवाह करने लगा, चचेरी बहन का विवाह करते ही विदाई का समय आया, और विदाई का समय आते ही उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसको तू विदा कर रहा है इसका 8वां लाल तेरा होगा काल। कंस सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल, भयाक्रांत हो गया कंस, केस पकड़ लिया। और एक बात कहूं, जब नारी का केस पकड़ा जाता है तो उस घर में कलह ही मचा रहता है, और वह पूरा कुल खानदानी नष्ट हो जाता है। रावण ने जानकी के केस को पकड़ा, पूरा खानदान नष्ट हो गया। कंस ने देवकी के केस को पकड़ा तो पूरा कंस का राज वैभव सत्ता सब चला गया। दुष्ट दुशासन द्रौपदी के साड़ी को पकड़ा, शीश को पकड़ा, साड़ी को पकड़ा, सर्व उसका भी वैभव संपन्नता सब। नारियों का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। नारी लक्ष्मी स्वरूपा होती है, लेकिन नारियों को भी चाहिए कि लक्ष्मी स्वरूपा बन करके रहें। अच्छा, पुरुषों में और माताओं में केवल एक ही भेद है। भेद जानते हैं? पुरुष लोहा है और नारी हीरा है। हीरा को सदैव संचित करके रखा जाता है, उसकी शोभा केवल अंदर है, कोठरियों में है, घरों में है, ना कि क्लबों में है। नारी की शोभा हीरा है, हीरा कहीं फेंका नहीं जाता है। और पुरुष जो है लोहा है, हर जगह फेंका रहता है। बेचारा दिन रात मेहनत करता है, कमाता है, तब लाके घर में देता है। और नारी का केवल सम्मान, और वो भी अपने नारित्व को बचा करके। और नारियों में इतनी शक्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु स्वयं इनको पालने में झुला देते हैं। नारी एक वह थी जो ब्रह्मा विष्णु को पालने में झुलाया करती थी। नारी एक वह थी जो यमराज से अपने पति को बचाया करती थी। नारी एक वह थी जो राजपाट छोड़कर गिरधर गोपाल गाया करती थी। ये नारियों में शक्ति है साहब, और कहीं भी शक्ति नहीं है। इसलिए निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहें। और इस प्रकार से जैसे ही खड़ग निकाली कंस मारने के लिए, और जैसे ही खड़ग निकाली मारने के लिए, और उसी समय तुरंत वसुदेव जी आए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले सरकार, आप ये बताइए कि आपको भय किससे है? बोले मृत्यु से है। तो वसुदेव ने कहा संसार में केवल एक ही सत्य है, वह है मृत्यु। दूसरा सत्य है केवल राम का नाम, और जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता।
सत्य केवल मृत्यु है कि एक दिन जाना है, असत्य केवल राम है क्यों कभी नहीं जाते। इसलिए अंतिम सब भी जब जाती है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, केवल यही गाते हैं। क्यों? बोले इस कलिकाल में केवल एक ही सत्य है, राम का नाम। ये जो दुकान मकान माइक टेंट ये सब देख रहे हो एक दिन चला जाएगा, लेकिन राम का नाम कभी नहीं जाएगा। सत्य कहिए जो बिकसे नाही, चित चैतन्य सकल घटवाए। सत्य क्या है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही है और दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करें। हम लोग किसको सत्य माने बैठे हैं? भैया बेटा साथ देवेगो, पत्नी साथ देवेगी, भैया कोई साथ देने वाला नहीं, कोई नहीं साथ देता है। सब यहाँ साथ तब तक है जब तक आपके पास कुछ है। और आज की ही स्थिति देख लीजिए, अगर ऐसा ही होता तो वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? समझने की बात तो यही है। एक माँ 5-5 बालकों को पाल सकती है, खिला सकती है, लेकिन वही 5 बालक एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आप किसी पर आशा न करें, आशा तो केवल एक पर करें, वो है राम। इस संसार के भौतिक आशाओं को छोड़ करके केवल राम नाम की आशा ले लें। बोले सरकार इस संसार में तो एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। मृत्युर्जन्म वतां वीर देन सहजायते। इस संसार में केवल मृत्यु ही सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य है ही नहीं। इसलिए तब उन्होंने कहा ठीक है, जब आपको इनके बालक से आपको भय है तो जितने भी बालक होंगे हम आपको प्राप्त करा देंगे। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन आपको कारागार में रहना पड़ेगा। इस बात को वसुदेव जी मान करके कारागार में रहने लगे। और जैसे ही कारागृह में रहने लगे, कालांतर में समयानुसार प्रथम पुत्र हुआ। अच्छा, जब प्रथम पुत्र होता है तो उसकी महिमा अलग होती है। बड़े ही प्रसन्न हुए, देवकी के नेत्रों से अश्रुपात झलकने लगा। स्वसुवर्धनान्यर्वन्ते कंसत्वाकाय सायसित वसुदेवे पितं प्रीतः प्रश्न प्रासीदवं गृह। जैसे ही प्रथम बालक का प्रादुर्भाव हुआ, वसुदेव जी कंस के पास लेकर के गए। कंस को भी दया आ गई, कंस को भी दया आ गई, छोड़ दे। नारद जी बीणा बजाते बजाते पहुंचे। उन्होंने कहा एक फूल लिया और फूल लेते ही 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी 8 उधर से भी 8 मती गई। फिर अजय से ही मती फिर गई तो प्रथम बालक का मृत्यु दंड दे दिया। और एक नहीं 6 बालकों की ऐसे ही मृत्यु दंड दिया। कीर्तिमंतम प्रथमजः कंसायानकदुन्दुवासकृच्छेण सोनृतांतम व्यूहल। इस प्रकार से एक नहीं 2 नहीं 6 बालकों के मृत्यु दंड दे दिया। 7वें में स्वयं बलराम जी आए, लक्ष्मण जी आए बलराम के रूप में। योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया गया। देवक्यां गर्भ संभूत विष्णु च स्वधनम प्रति देवकी वसुदेवश्च निर्गृहा निडहे गृहे। इस प्रकार से कंस के भय से योग माया ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में रखा। अब 8वें में स्वयं 8वें में स्वयं श्री
द्वारिकाधीश जी आते हैं। अभी द्वारिकाधीश में ही कथा थी 5 सितंबर से 11 सितंबर। अभी द्वारिकाधीश में ही कथा थी 5 सितंबर से 11 सितंबर। वो हर वर्ष आयोजन होता है और उसके आयोजक से संगम भैया जी रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से सब लोग चलते हैं और सुंदर कथा होता है। इस बार राम जी की कृपा से जगन्नाथपुरी की यात्रा है। अब हम लोगों के बद्री नारायण भी हो चुका, रामेश्वरम धाम द्वारिकापुरी भी संपन्न हो गई। अब बचा है चौथे धाम में श्री जगन्नाथ को भात को जगत पसारे हाथ। तो वो भी प्रभु की कृपा है। और उसके साथ साथ आहा भगवान की कृपा हुई तो चित्रकूट धाम में भी बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कंस की भय से भय आक्रांत हो गए और 8वें में स्वयं राम जी आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण जी आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो भैया योग माया भी आती है। भगवान बार बार कहते हैं, और आजकल के कुछ लोग हैं, अरे भगवान ने ऐसा किया था। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि यात्रा करते समय आचार्य ब्राह्मण और पंडितों से अनाप शनाप ही प्रश्न करते हैं। कहीं उन्होंने धोती कुर्ता देखा, अच्छा उनको डर भी है, कुछ लोगों को डर है। आज अगर गुरुकुल खुली होती तो ये बताने का समय ना आता कि हमारा सनातन धर्म क्या है। कुछ लोगों का केवल कुठाराघात रहता है, बोले इनके संस्कार को भगवाकरण कर लिया जाए, इनके संस्कृति का भगवाकरण कर लिया जाए, तब वो चढ़ाई करते हैं। अगर आज गुरुकुल खुली होती है, संस्कृत धीरे धीरे स्कूलों में बंद करा दी जा रही है, नहीं, लेकिन एक साथ सबको होकर के और एक ही नारा लगाएं कि हर स्कूलों में गुरुकुल खोला जाए, हर स्कूलों में। ठीक है, आप आजकल रोड बन रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिका बन रही हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, लेकिन जब तक जीवन में संस्कार और चरित्र का निर्माण नहीं होगा तो वो भवन, वो रोड सब बेकार है। इसलिए जीवन में सुंदर चरित्र, सुंदर संस्कार का निर्माण होना अति आवश्यक है। अगर वो हो गया तो सारी सुख संपदा आपको प्राप्त हो जाएगी। धामों में जो आजकल संत महात्मा हैं, बेचारे जो 2-4 पैसा पाए इकट्ठा करके गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुलों में ब्राह्मणों को रखते हैं, ब्राह्मण बटुक ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, और ये अति आवश्यक है, जरूरी है पढ़ाना। इस प्रकार से भगवान स्वयं आए। और जब भगवान आने लगे तो भैया योग माया से कहा सब लोग चलो। बोले हमको क्या मिलेगा? बोले कलयुग में आपको सब विंध्यवासिनी, कामाख्या, दुर्गा, शारदा, इन्हीं नामों से आप प्रकाशित होंगे। और योग माया भी आ गई, क्योंकि योग माया को आना था, क्योंकि बिना योग माया के भगवान रासलीला भी नहीं करते। योग माया उपाश्रित है, योग माया उपाश्रित है। सबको इधर माया नारायणी सानी शारदैत्याम्बिके तिच। अरे आप आओ। इतना ही नहीं, शारदा अंबिका के रूप में कलिकाल में कलौ चंडी विनायक है। देखिए, जब कोई बाधा आती है तो सब लोग कहते हैं दुर्गा सप्तशती कराइए, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य। नवरात्रि आने वाली है, जैसे ही 2 तारीख को ये पूर्ण विश्राम होगा अमावस्या, वैसे ही 3 तारीख से नवरात्रि, और नवरात्रियों के समय में दुर्गा जी का पाठ करवाएं। बोले कैसे? बोले अच्छे ब्राह्मणों से करवाएं। पता चला खुद ही स्टेयरिंग उसको ना आए, वो गाड़ी दे देंगे, खुद तो डूबेगा, सलम तुमको भी ले डूबेगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए उसी के हाथ में गाड़ी सौंपें जो चला सके, देख सके, देख रेख कर सके। इस प्रकार से भगवान स्वयं आते हैं, सब देवी देवता मिलकर के आते हैं। गर्भे
प्रीत देवक्यां रोहिण्या योगनिन्द्रयाम् अहो विसक्तसितो गर्भ इति पौराणवचक्रुषः। भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आए। अब देवकी का मुखमंडल देखने योग्य हो गया, क्योंकि जिस गर्भ में स्वयं परमात्मा जगदाधार आदित्य हो जाता है, सब लोग देखने आए। ये घोर तमा भावान सन्नवृत्य स्वयं प्रभु आस्ते प्रदीक्षय जन्म हरे वैराम वंदकृत। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान का स्वागत करने आए हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। हरि हरि राघवेंद्र सरकार की। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे कृष्ण जी, आओ मेरे राम जी, आओ मेरे कृष्ण 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 जी। भक्तों को लाज बचाओ, भक्तों की लाज बचाओ। सारे देवी देवता भगवान का इंतजार करते हैं दौड़ दौड़ करके, और यही पुकार करते हैं वो जल्दी आइए, क्योंकि भक्तों पर कष्ट हो रहे, भक्तों पर सताया जा रहा है भक्तों का। अब इस प्रकार सुन करके भगवान रहा नहीं जा रहा है। अच्छा, जब भक्त पर कोई तकलीफ होती है, जिस प्रकार से प्यासा व्यक्ति पानी को देख करके तड़पने लग जाता है, भगवान भक्त को देखकर तड़पने लग जाते हैं। कितना जल्दी लोग भक्त। आओ मेरे कृष्ण जी, आओ मेरे कृष्ण जी, आओ मेरे कृष्ण जी, आओ मेरे कृष्ण जी। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य निहतम च सत्य 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 सत्यात्मकं त्वां शरणं बोल
सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप ही सत्य हैं, दूसरा जगत में कोई सत्य ही नहीं। राम जी के सिवा कोई भी सत्य नहीं है, सत्य केवल एक है, वह है राम जी, और दूसरा कोई सत्य नहीं है। प्रभु आप आइए। भगवान ने कहा भैया करुण पुकार को सुना है, सुनते ही बड़े ही भय से भयाक्रांत हुए। एकायनो सुदफलस्त्रुमूलम, अब धीरे धीरे भगवान जैसे ही गर्भ में आए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, एक ऐसा समय आया, माँ भूत भयम भोज पतेर्तमूर्से गोताम्य दूनाम भविता तदाजमम। हे प्रभु आइए। अब भगवान आए। अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनम। सुंदर वह समय आया, घड़ी आई, मुहूर्त आया, नक्षत्र आया, सुंदर सुंदर मंद मंद जलाधार, सुंदर सुंदर जल गिर रहे हैं, जल की वृष्टि हो रही है। अब भगवान जब आते हैं तो भैया भगवान जब आते हैं तो देखिए मौसम परिवर्तन हो जाता है। जब राम जी आए तो बिल्कुल मौसम परिवर्तन, पुरानी खेती बिल्कुल हट गई, नई खेती फिर आती है मधुमास चैत्र के महीने में। आज जब राम कृष्ण जी आते हैं, आज जब कृष्ण जी आते हैं तो भैया उस समय क्या होता है, बोले सुंदर सुंदर जलधार गिरती हैं, हरे भरे डालियां पत्ते खिले रहते हैं, कल कल निदान करते हुई वह कालिंदी बहती रहती है। भादों का सुंदर वह अष्टमी तिथि, बुधवार रोहिणी नक्षत्र, ठीक 12 बजे श्री राम जी श्री राम जी कृष्ण स्वरूप में अवतार लेकर के आते हैं। और आने से पहले भैया क्या है, बोले मुमोचनो देवनाम सुमानासि मुदाविता। सब लोग खड़े हो गए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ कोई आए बालक, पहले 9 महीने पहले डीजे वाले सब बुक हो जाते हैं, सब अलग अलग रूप। उसी प्रकार से भगवान जब आने वाले तो देवता लोग भी अपना अपना काम लेकर के खड़े हो गए हैं। सब लोग अलग अलग रूप से खड़े हो गए। भैया हम भगवान का स्वागत करेंगे। अब भगवान जैसे ही आए, बोल द्वारिकाधीश भगवान की तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजं शङ्खगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मीं गलशोभकौस्तुकं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं। भगवान सुंदर अद्भुत रूप से आए हैं। अब भैया आए कैसे, बोले बिल्कुल तैयारी के साथ आए। बोले कहीं मामा चढ़ाई न कर दे, इसलिए तैयारी के साथ सुंदर आए हैं। ऐसे नहीं आए, तैयारी के साथ आए हैं। भैया देवकी ने कहा छोटे हो जाओ, बालक छोटे रूप में आते हैं। भगवान ने कहा ठीक है छोटे होंगे, लेकिन छोटे होने का फायदा क्या होगा, इसलिए तैयारी के साथ ही आए हैं। माता पुण्य बोले सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। माता जी के वचनों को सुनकर, भगवान किसके वचनों को सुनते हैं, भक्तों के। जो जगत को नचाता है वह जगन्नाथ भक्त भगवान के भक्त के अधीन में होकर के भगवान नाचते हैं, वो जगन्नाथ भगवान। उमादार जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जो पूरे जगत को नचाता है वह जगन्नाथ भगवान भक्त के अधीन होकर के नाचते हैं।
अब जैसे ही सारे देवी देवताओं सबको पता चला, सब लोग भगवान का सुंदर स्वागत किया है। उपसंहार विश्वात्म नंदो रूपमलौकिकम संग चक्र गदा पद्मम श्रियाजुष्ट चतुर्भुजम। भगवान कैसे आ रहे हैं? सुंदर शंख चक्र पद्म। बोले कोई बालक ऐसा होता है? बोले रो सुनि वचन सो जाना रोदन थाना होई बालक सुरभूपा। माता के वचनों को सुन करके राम जी भी रोने लगे। इधर कृष्ण कन्हैया बोले मैया मैं नहीं रोऊंगा, अगर मैं रोऊंगा तो यहाँ सब लोग जग जाएंगे। कंस क्योंकि पहले से ही भय में था, इतना भय में था, एक बार काला काला परछाई देखा डर गया। बोले काल आ गया, कृष्ण आ गया, देवकी का लाल आ गया, इतना डरता था। लेकिन योग माया के द्वारा सारे बंदी जितने भी मंत्री गण थे सब सो गए और भगवान धीरे धीरे वहां से वसुदेव से कहा कि आप मुझे यहाँ से ले जा करके गोकुल में छोड़ आइए, आप गोकुल में ले जाकर छोड़ आइए। बोले कैसे? ये तो हथकड़ी बेड़ी लगी है। बोले जो मेरी शरणागति ले लेता है, जो मेरे चरण शरण को पकड़ लेता है, उसकी माया रूपी हथकड़ी बेड़ियां हरदम के लिए खुल जाती हैं। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया है हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई। हथकड़ी बेड़ियां खुलते ही सुंदर बाल कृष्ण को लिया है और लेकर के धीरे चलने लगे और धीरे धीरे जाने लगे। धीरे धीरे जल गिरने लगी। जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया, जमुना जी में प्रवेश करते ही जमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगे। आज जब बढ़ने लगी वसुदेव ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाऊं, तो वसुदेव जी कहने लगे कोयलो कोयलो। आज भी कोयलो गांव है वहां जमुना जी किनारे। बोले मैं अगर डूब भी जाऊं तो इस बालक को कोई पकड़ लो, क्योंकि वो टूकनी में वो नहीं डूबेगा। भगवान ने जमुना जी से कहा क्या कर रही हो? बोले आप पति हैं इसलिए हम आपके चरण छूने आए हैं। बोले जब पिताजी जी नहीं रहेंगे तो चरण छू के क्या करोगे? भगवान ने अपना चरण नीचे किया है और जैसे ही चरण छुआ उसके बाद बिल्कुल सामान्य हो गई। छत्र के रूप में श्री शेष नाग सुंदर छत्र बन करके अब वसुदेव जी ले जा करके मैया यशोदा और के भवन में रख के आते। भैया यशोदा कौन है? नंद बाबा कौन है? बोले ये और कोई नहीं, द्रोण और धरा है। इन्होंने खूब तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान से वरदान मांगा, प्रभु आप अपने समान ही हमें पुत्र दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु मैं आशीर्वाद देता हूं। अब भगवान श्री द्वारिकाधीश ने आशीर्वाद दिया और वही पुत्र बन करके आए। नंद बाबा रहा करते थे, चौथापन आया, कोई बालक नहीं थे। और जैसे ही कोई बालक नहीं थे, चौथापन आया। चौथेपन आते ही बैठे हुए थे, वहां से ब्राह्मण देवता गुजर रहे थे। बोले बाबा राम राम। जैसे ही बाबा ने राम राम किया, बोले महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी ने कहा दूधो नहाओ पूतो फलो। बोले दूधो नहाओ तो ठीक है, लेकिन पूतो फलो ठीक नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कलावा बांधी और कलावा बांध के जमुना जी किनारे चले गए। और ब्राह्मण देवता कहने लगे प्रभु अच्छा सबका एक मालिक होता है, अब मालिक का भी एक मालिक होता है, मालिक का एक बाबू होता है। विधायक से मिलना हो तो उसके जो पीए होते हैं उनसे मिलना पड़ेगा तब मुलाकात हो। उसी प्रकार से भगवान के पास डायरेक्ट अर्जी कैसे लगे? तो बोले ब्राह्मणों के द्वारा ही अर्जी लग पाएगी। भगवान स्वयं कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। मैं मंत्रों के अधीन हूं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए विप्रधीन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान इसीलिए अवतार लेकर के आते हैं ब्राह्मणों संतों की रक्षा करने के लिए।
वसुदेव नंद बाबा के यह पुकार ब्राह्मणों के द्वारा भगवान के पास, और वही वहाँ पर कृष्ण को छोड़े हैं और वहाँ से कन्या को लेकर के आए। और जैसे ही कन्या को लेकर के आए कि इधर हाहाकार फैलने लगा, जोर जोर से भैया चीखने चिल्लाने लगे। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जहाँ शांति रहती है वहाँ श्री राम जी रहते हैं, और जहाँ अशांति रहती है वहाँ माया रहती है। जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमते तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 कहाँ बोले क्या है? बोले जहाँ भैया मिल करके सब लोग रहते हैं वहाँ संपत्ति रहती है। जहाँ आपस में खींचातानी रहे, संगठन में शक्ति होती है। जहाँ ये पांचों उंगली की मुक्का बनाया जाए उसका एक प्रभाव अलग रहेगा, और जहाँ ये अकेले उंगली लड़ेगी कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ हम दोनों तीनों चारों भाई एक हो जाएं भैया कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल घर में शांति बना करके रहें। और जहाँ कलह रहता है भैया योग माया आ गई, योग माया आते ही चीखने चिल्लाने लगी, सारे मंत्री गड़गड़ जग गए, बोले आठवां आ गया, आठवां आ गया। मंत्रियों ने कहा ये तो आने वाला था, आ गई। बोले आने वाला कोई और था लेकिन आ गई कोई और। भैया कंस के पास लेकर के गए, कंस को दया आई तो छोड़ दी। नारद जी ने कहा सुनो, कहीं बेटी का बेटा होवे वो तो मार देगा। अरे कंस लिया कन्या को हाथ में, जैसे ही पटकने लगा हाथ से छूटी है और छूटते ही आकाशवाणी, अरे तू मुझको क्या मारेगा? तो को मारवे वारो या ब्रज में पैदा हो चुको है। तुझको मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो चुका है। अब वो हाथ से छोड़कर आकाशवाणी हुई तो गई कहाँ? बोले नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा तदस्तौ नासमिष्यामि विंध्याचल निवासनी। बोल विंध्यवासिनी मैया की। वो विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और इस प्रकार से कंस भयभीत में बैठ गया। अब ये हो गई मथुरा की बात। अब हम चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल में क्या होने लगा? बोलिए अष्टमी की रात्रि, नवमी के दिन मैया यशोदा को लेट हो गया उठने में। नंदा सुनंदा आई थी, भाभी की सेवा करने ननद आती है, लेकिन आजकल कि भाभी अपनी बहन को बुला लेंगे लेकिन ननद को नहीं बुला। बोलो जय सिया राम। बहुत ही कम लोग हैं। अब ननद नंदा सुनंदा आई। अनंदा सुनंदा आकर के भैया काम काज करते हैं। बोला भाभी से कहा सुनो, अगर लाला होवेगो तो 9 लखा हार लूंगी, तो फ्री में सेवा करेंगे। अब भैया नंदा सुनंदा देखा क्या, नीलमणि सी एक सुंदर से झीनी सी चदरिया पर नीलमणि सो बालक सोयो है।
आज ऐसे ही डरती डरती उठा रही कि लाली न होवे, लाली न होवे। हे द्वारिकाधीश, हे राम जी, हे चारों धाम बद्री विशाल सबको स्मरण किया, लाला होवे, लाला होवे। आज ऐसे ही चदरिया को छीनी है। चदरिया को छीनते ही बोले ये तो लाला ही है। बोले हो गयो, हो गयो, हो गयो, बोल नंद के लाला की, नंद यशोदा के लाला की जय हो। अब इधर सारे ब्रजवासी, अब इधर नंदा सुनंदा लेकर के कांस के थाली, अब जो गौशाला में नंद बाबा बैठे हुए थे, जाप कर रहे थे। अभी भयो आए हैं, अभी होवे वारो है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अभी भयो नाय, अभी होवे वारो है, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, अभी भयो नाय, अभी होवे वारो है। अब ऐसे करते करते तब नंदा सुंदा आई, बोले हो गए। सब दौड़ दौड़ करके उत्सव में सम्मिलित हो गए। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, 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 ओ लाला हुआ, सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाले नाच दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। आज दिल का नसीबा नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, ओ लाला हुआ, लाला हुआ, ये लाला हुआ ब्रजे वाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ ब्रजे वाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। ये सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल,
आज ब्रज के महाराज करे भक्तों का काज। 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 जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। जुड़ा सारा समाज करे दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सुख नैनों को जाने वाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला 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 हुआ। देखिया नंद घर लाला लाला हुआ। लाला हुआ हो लाला हुआ। लाला हुआ हो लाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया नंद लाला हुआ। कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की आरती दीपाल की आरती दीपाल की चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। सारे ग्वाल वाल सब मिल करके दौड़ दौड़ लगा करके चल रहे हैं। हो लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ। लाला हुआ ब्रजे वाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए और नंद बाबा के यहाँ ना छोरा भयो ना छोरी भयो। वा के घर का भयो? बोले आनंद भयो। और आनंद कौन है? स्वयं राम है, स्वयं कृष्ण ही। नंद बाबा के यहाँ ना छोरा भयो ना छोरी। वहाँ के घर आनंद भयो है। और एक नहीं दो नहीं 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी भी नंदोत्सव गाए। बड़ा सुंदर। नंदस्वाजमत उत्पन्नी जातला दो महामना। आहुि विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा के यहाँ का भयो? बोले छोरा भयो। अब ब्रज में भैया छोटे बालकन को छोरा ही के है। बोले आत्मज हुआ है।
एक होता है दान और एक होता है महादान। दान है भैया कि बहुत सारी संपत्ति है और 1 रुपये चढ़ा दे, और वही सेठ जी का जो ड्राइवर है बेचारा 10,000 की नौकरी कर रहा है सेठ जी के यहाँ, लेकिन 5,000 का लिफाफा चढ़ा रहा है। ये क्या है? बोले आत्म है, आत्मज महादान, उदार मना। उसे क्या है? उदार मना। सबके मन में उदार मना नहीं होता है। अरबों खरबों की संपत्ति रहते भी वह उदार मना नहीं हो सकते। उदार मना वही होता है जिसको राम जी चाहते हैं। तो नंद बाबा के यहाँ कहा भयो? बोले नंदस्वाज मत उत्पन्नी जात हल्लादो महामना। महामना आहुई विप्राण। बोले महामना, बोले महामन जब जो कोई महा आ जाए, महापुरुष आ जाए तो उसका क्या होता है? बोले वेद वेदांत के द्वारा सुंदर उनका स्वागत होता है। तो बोले कौन आए? बोले महामुनि आए हैं। तो किसको बुलाया? बोले आहुई विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरिलंकृत। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है, अवेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके सुंदर पाठ करवाया है, गीत गवाया है। आहुए विप्राण वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को फिर क्या करवाया? बोले वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। सुंदर ब्राह्मणों को बुलवा करके बोले किसको? ऐरे गैरे नत्थु लोगों को नहीं बुलाया, वेदज्ञ ब्राह्मणों को। आहुई विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। इस प्रकार से ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है और सुंदर स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया है। कार्यामास विधिवत, विधि विधान के साथ। कोई भी काम करें तो विधि विधान के साथ काम साथ करें। भैया पता चला हम काम तो करें लेकिन विधि विधान नहीं है तो वह काम फेल हो जाएगा। बोले कोई भी काम करें तो विधि विधान के साथ काम करें। अब पता चला कि जा रहे हैं भैया ईटा की जुड़ाई करने, अब ना वो औजार ही भूल के घर आ गए, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब महाराज जी को सुंदर आपने निमंत्रण दिया, हाँ हमारे यहाँ भागवत है, आना है। अब महाराज जी बोले भागवत ही नहीं है, ऐसा नहीं। तो कोई भी काम करने के साथ कार्यामास विधिवत, विधि विधान के साथ काम करें। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चन तथा। विधि विधान के साथ सुंदर काम करें। भक्तवत्सल भगवान की इस प्रकार से पितृदेवार्चनम तथा। देखिए हर पुराण में, हर कथा में यहाँ भी वर्णन है पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का निरंतर। अच्छा कई लोग होते हैं कि 9 दिन खूब नवरात्रि में अम्बे जय अम्बे जगदम्बे गाएंगे, फिर इसके बाद एक दूसरे को सताने लगेंगे। अब पितृपक्ष आया, बोले 15 दिन तक याद कर ले। बोले कौआ को खिला दो पितर देवता पा जाएंगे। जिंदे में आपने एक लोटा पानी नहीं दिया, मरने के बाद थोड़ी खिला रहे हो, है? कोई फल मिलने वाला नहीं है। सारा फल है कि जीते जी ही पितरों की पूजा की जाए, पितर देवता का, माता पिता का पूजन करें। और अपने जो पूर्वज हैं तो भैया नित्य प्रतिदिन, कोई एक दिन नहीं कि केवल 15 दिन ही याद करें। ठीक है 15 दिन उनका तो है ही, लेकिन हमको नित्य प्रतिदिन याद करना चाहिए। पता है जब हम उनको याद करते हैं तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, ऊपर जाते हैं, तो भगवान से कहते हैं देखो हमारे नाती पोता हमको याद कर रहे हैं। आज जब याद नहीं करते तो भगवान कहते हैं देखो ये तुम्हारे वंशज हैं, तुमको याद नहीं करते हैं।
तो पितरों का काम भक्तवत्सल भगवान की। आज की कथा वहीं पर विश्राम करते हैं, कल से कथा फिर द्वारिकाधीश की। राधा राधा श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे। 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 जय कामताना जय कामताना जय कांतारा जय कांतारा। जय कामताना जय कामताना। 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 जय कांतारा जय कांतारा। श्री चित्रकूट धाम की जय। शब आरती उतारो मेरे लालन के। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ लालन की गोपालन की हो। लालन की गोपालन की। लालन की गोपालन की हो। लालन की गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती
कंस निकंदन देवकी नंदन कंस निकंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन गिरधर लाल गोपाल के गिरधर लाल गोपाल के सब आरती उतारो मेरे लाल सब आरती उतारो मेरे लाल के सब आरती उतारो मेरे राघव की सब आरती उतारो मेरे लाल के सब आरती उतारो मेरे कामतानाथ की आरती उतारो मेरे कामनाथ की बिरहत वृंदा विपिन रसीले बिरहत वृंदा विपिन रसीले बिरहत वृंदा